भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा? जब भी आप कोशिश करते हो कि विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई बाधा, कोई न कोई विपत्ति आ जाती है जिसके कारण उसकी विवाह है वो रुक जा रहा है, उसकी जो उम्र है वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा। अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से किया, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की यही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा है, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई कारण, कोई न कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पाता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। उसकी जो उम्र है वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसके विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही थी, उसका जो अड़चन है वो भी दूरी हो गई है और उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल सबसे पहले लेना है 3 काली मिर्च, और 3 काली मिर्च के साथ-साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। क्या चाहिए? 3 काली मिर्च, 3 काली मिर्च के साथ 1 धतूरा। ले लिया? अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप क्या करना है, जैसे ले लिया, लेने के बाद उसमें आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा
साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या होगा? जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करके अर्पित कर दिया, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो भी आपके अंदर है ना, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी, ठीक? ये था हमारा कौन-सा? ये था पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन-सा है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए क्या-क्या? इस उपाय को करने के लिए आपको सिंपल सा केवल और केवल एक चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? आपको चाहिए 11 लाल फूल। क्या? केवल और केवल 11 लाल फूल। अब जब 11 लाल फूल लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है, वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती यही करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन खंडित फूल ले लेते हैं, जिससे आपको बचना है। तो फूल आपने ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। जब आप फूल लेंगे तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फूल एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है? कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल-केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल-केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए। ऐसा आपको नहीं करना, ठीक? तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है उसको लेके कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है? माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है? चुपचाप माता शोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित किया, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होंगी। लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो माता शोक सुंदरी की जो जगह होती है, वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच होती है। तो बस आपको करना क्या है? माता शोक सुंदरी की जगह पे ही चुपचाप आपको अर्पित करना है, बाकी और कहीं मत करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपसे माता शोक सुंदरी आपसे अगर प्रसन्न हो जाती है ना, तो आपका जो भी मन में इच्छा है कि हाँ, मुझे इस तरह के लड़के से विवाह करना है या इस तरह की लड़की से विवाह करना है, वैसा ही आपका मतलब विवाह होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये जो उपाय मैंने आपको बताया सारा का सारा समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।